हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान वृक्ष लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज का सेशन है डीआई में क्या पाई चार्ट हम लोग स्टार्ट किए थे। तो पिछले क्लास में आपने बस देखा था कि एक ही पाई चार्ट था, यहाँ पे बट दो पाई चार्ट हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लें अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस स्पोर्ट्स एंड लग्जरी, मतलब दो तरह के इसमें वॉचेस हैं, सोल्ड बाय 8 स्टोर्स इन 2018। 2018 में ये जो आपके स्टोर्स हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, और वॉचेस को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो है, ये टोटल नंबर है कि टोटल नंबर 56,000 जो हैं वो घड़ियाँ वो बिकी हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरह का मिला करके यह जो पाई चार्ट है वह क्या शो कर रहा है कि इसमें जैसे अगर मैं बोलूं कि स्पोर्ट्स और लग्जरी दो तरह के वॉचेज हैं, मैं बोलूं कि ए स्टोर से कितना वॉचेज बिका है, तो आप कैसे निकालोगे। मान लो कि 56,000 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 18% है, तो 56,000 मल्टीप्लाई 18/100 ऐसे सोचोगे। ठीक है, तो वह जो संख्या निकलेगी तो उसमें ये दोनों तरह के वॉचेज मिक्स होंगे। अब देखो ये जो दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस जो भी है, स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय 8 स्टोर्स इन 2018, मतलब 2018 में यह जो पाई चार्ट है वह सिर्फ ये शो कर रहा है कि स्पोर्ट्स वॉचेस कितने देखो बिके हैं, है ना। इसमें क्या है स्पोर्ट्स वॉचेस के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ कि लग्जरी वॉचेस कितने बिके हैं, ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि लग्जरी वॉचेस के बारे में बताइए, है ना, किससे, स्टोर ए से कितने बिके हैं, तो देखो तो बेसिक फंडा कैसे है। बेसिक फंडा ये है कि आप पहले ऐसे लिखोगे 56,000 मल्टीप्लाई, फिर 18/100, फिर माइनस, फिर 32,000, फिर मल्टीप्लाई 16/100 करोगे, तब जाके ये वैल्यू निकलेगा। अब बताओ कि इसको मल्टीप्लाई करना कितना कठिन है। अगर मान लो बीसी में अगर एवरेज पूछना शुरू कर दे 3, 4, 5 का, और वो भी अगर एवरेज पूछ ले आपका लग्जरी वॉचेस से, तब तो और मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो हम इसको थोड़ा एक शॉर्टकट वे में बनाने का प्रयास करेंगे। देखो क्या, ये जो 56,000 है ना, मान लो अगर मैं लिखूं 56,000 और ये कितना है 32,000, इसको देखो हम अगर एक रेशियो में सोच लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा। मैं 700 में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये परसेंटेज है, वो तो डिविजिबल हो ही जाएगा, कट ही जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं लिखूँ कि 700 का 18%, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे 700 का 18% निकालोगे, तो फिर ये तो कट जाएगा ना। तो कितना आसान है कि ये फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 00 तक छोड़ दिया उसको। लेकिन देखो यह एक रेशियो है ना, परसेंटेज निकालने के लिए डेटा सही है, लेकिन अगर आपसे संख्याएं जब पूछी जाएंगी तो क्या करोगे। ये देखो कि ये जो 56,000 है वो 700 का कितना टाइम्स है, तो आप बोलोगे 80 टाइम्स है, 80,000। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी इसको रहने दे, देखो ऐसे समझते हैं। मैंने अगर आपसे पूछा कि स्टोर डी का, ठीक है, स्टोर डी से लग्जरी वॉचेस की संख्या बताइए। मान लो ये पूछ दिया कि स्टोर डी में लग्जरी वॉचेस कितने हैं, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। बस हम इसको देखो 700 माने हैं, इसको कितना 400 माने हैं। अगर संख्या निकालना होगा तो देखो 400 है और ये 32,000 है, तो ये इसका 80 टाइम्स है ना, 80 गुना है। मतलब जो भी यहाँ पे, क्योंकि जब हम 400 मानेंगे और 700 अगर माने हो, तो यह जो है 700 इसका क्या है, 700 में अगर हम 80 टाइम्स करेंगे तो 56,000 आ जाएगा, और अगर 400 को अगर 80 टाइम्स करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए अगर आप 700 और 400 मानोगे तो उसको 80 टाइम्स कर देना, बात ख़त्म।
तो देखिए, अगर आपसे पूछा स्टोर डी लग्जरी वॉचेस, देखो कैसे फाइंड करेंगे मन में ही। तो डी देखो यहाँ डी है, ठीक है, इसको मैं कितना एज्यूम कर लिया हूँ, इसको मैं 700 एज्यूम कर लिया हूँ, और इसको कितना, इसको मैं 400 एज्यूम कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये कितना इजी है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है कि नहीं, कितना हो जाएगा 105, बोलो कोई दिक्कत। और डी को हम यहाँ देखो कि इसको लेस करेंगे ना, क्योंकि इसमें दोनों तरह की घड़ियाँ हैं और इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स है, तो इस दोनों में से इसको लेस करोगे तब तो लग्जरी वॉचेस निकलेंगे। तो ये बताओ, तो देखो 400 है और ये कितना है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, बोलो क्या कोई दिक्कत। तो ये कितना हो गया 53 हो गया। अब देखो अगर आपसे ये नंबर पूछा है तो 53 को हम 80 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे टोटल संख्या निकल जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा 53 मैंने लिख दिया ना, 1 मिनट रुक जाओ। अगर 52 है ना तो 48, ये हो गया 3, ये हो गया बस, ठीक है चलो। हाँ तो ये बताओ कितना हो गया, 8 3 जा 24, 2 बचा 42, ठीक है। तो देखो ये इसका आंसर निकल जाएगा 4240। 80 टाइम समझ में आया क्यों किए, क्योंकि आपने 400 मान करके इसको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन जो टोटल संख्याएं हैं तो ये देखो कि ये इसका कितना टाइम्स है, 80 टाइम्स है, 80 गुना है। तो आप जब अगर इसको मान करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो संख्याएं अगर पूछी जाएंगी तो आपको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 80 से। समझ में आया होगा। देखो अगर मैं पूछूं कि स्टोर जी है ना, लग्जरी वॉचेस की संख्या बताइए, है ना। चलिए क्या लिखा है, स्टोर जी से लग्जरी वॉचेस की संख्या बताइए। तो फटाफट अगर आप देखो, अगर ऐसे बेसिक से बनाओगे तो कैसे लिखते, देखो ऐसे लिखते कि 56,000 मल्टीप्लाई 5/100, ठीक है, फिर माइनस करते आप, जी कहाँ है, जी का 6% है, ठीक है, फिर आप करते 32,000 का 6%। देखो इस तरह से फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना, 2800 आता है इस तरह से। और इसको जब आप सॉल्व करते तो कितना आ जाता है 1920। अगर आप इसको फिर डिफरेंस लेते तो हो गया 8, ये तो खैर मान लो कि भी 5 ही था, अगर ये 35 रहे कुछ रहे तो ज़्यादा मुश्किल होगा ना। देखो 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, फिर ये कितना हो गया 917 हो गया, मतलब 880 होगा। लेकिन देखो मैं इसी को देखो इस ढंग से बनाता हूँ, मन में ही देखो हो जाएगा। जी कितना है 5, तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, ठीक। ये बताओ जी देख रहे हैं, जी हो गया तो कितना हो गया 6 चौके 24, तो ये कितना हो गया 11, लेस करोगे तो 11 होगा। अब देखो 11 को ही मुझे कितना कर देना है 80 टाइम, तो आंसर आ जाएगा कितना 880। अब बताओ ये इजी हुआ कि ये इजी हुआ, ठीक है। बस ये यहाँ पे समझना कि 80 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 400 और 700 एज्यूम कर रहे हैं, और ये 400 जो है इसका भी 80 टाइम्स है, और 700 को भी अगर हम 80 टाइम्स करेंगे तो 56,000 आ जाएगा। तो यही है, देखो हम लोग मान करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल करस्पेंडिंग टू द नंबर ऑफ वॉचेस बोथ मतलब यहाँ वाला हमें परसेंट देखना है, सोल्ड बाय स्टोर डी, मतलब डी का केंद्रीय कोण बताना है ना, कि डी के द्वारा बेची गई जो घड़ियों का संख्या उसका केंद्रीय कोण कितना होगा।
तो देखो डी कितना है 15%, तो हमने पिछले क्लास में ये चर्चा किया था। तो आप क्या मानोगे कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 10% इक्वल टू 36 डिग्री। तो चलो आपसे पूछा है डी का, तो डी में बताओ कितना है। अब देखो डी में अगर 15% इसको हमें बांटना है तो 10% और 5%, तो 10% कितना हो गया 36 और 5% जस्ट 10 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 18 होगा। तो कितना हो जाएगा 8 से 14 54 डिग्री, आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 54 डिग्री। हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सी और एच के द्वारा बेची गई लग्जरी घड़ियाँ, ठीक है, और मतलब एफ और एच के द्वारा बेची गई घड़ियों से कितना प्रतिशत कम है। मतलब यहाँ पे दोनों घड़ियाँ मतलब शामिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉचेज सोल्ड बाय स्टोर सी एंड एच टुगेदर इज़ बाय व्हाट परसेंट लेस दैन। देखो जहाँ पे अगर लेस दैन मोर देन ये आता है तो समझिए कि वो डिफरेंसेस लेना है, हमेशा किसको लेना है, अंतर को लेना है, ये तो पता ही होगा। तो देखो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये बताओ, देखो लग्जरी वॉचेज कौन सा, सी और एच, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो ये बताओ, ये सी है और ये एच है, 14 और 9 कितना हो गया 23 होगा ना, 14 और 9 कितना 23। अब ये कितना है 7 है, तो देखो मैं ऐसे लिख दिया 23 × 7। अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, मतलब पूरा ऐसे लिखा मैंने कि 23% ऑफ 700, तो परसेंट से 00 कट गया, ठीक है। तो चलो तो कितना हो गया 2 161 हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यह जो आपने सी और एच लिया है तो मतलब इसमें तो ये दोनों हैं, अब उसमें से हम स्पोर्ट्स को लेस करेंगे तब तो हमारे पास लग्जरी आएंगे। तो चलो यहाँ देखो, यह सी है और यह एच है, तो कितना हो गया 12 और 7 19, 19 किसका 4 का, तो कितना हो जाएगा 76। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। ये कितना आ गया 85, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते। बोला है कि व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज बोथ सोल्ड बाय स्टोर एफ एंड एच। चलो अब एफ और एच में देखते हैं, क्योंकि ये बोथ है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, यह एफ हो गया और यह एच हो गया, तो 9 और 8 कितना 17, 17 7 119, कितना हो जाएगा 119। देख रहे थे ना कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से अगर बांट लिया तो बहुत इजी हो गया। अब देखो, अब यही देखो पूछ रहा था कि यह जो है वो कितना लेस है, कितना कम है। देखो मैं अगर इसको काटूं, मान लो मैं इसको देखो काट रहा हूँ, ठीक है, 5 से पहले, 5 से तो नहीं कटेगा, 17 25, देखो 17 25 85 और 17 7 119। मतलब अगर इसको अगर आप बांटते हो, क्योंकि आपसे परसेंट पूछा है, ठीक है, परसेंट पूछा है, तो ये कितना है देखो 5 है और ये 7 है। मतलब अगर मैं बोलूँ टोटल 7 है, उसमें से 5 अभी आया, लेकिन आपसे ये बोल रहा है कि कितना वो कम है। तो ये बताओ, मतलब ये 7 है टोटल, उसमें से भी 5 है, तो ये बोल रहा है कि 7 से ये 5 कितना कम है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि व्हाट परसेंट लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज बोथ सोल्ड बाय स्टोर एफ एंड एच टुगेदर। तो ये बताओ ये कितना कम है, तो आप बोलोगे यह 2 कम है, ठीक है। कितना कम है, आप बोलोगे यह 2 कम है। बोलो पहले यहाँ तो कोई दिक्कत। तो आखिर ये 2/7 का मतलब कितना परसेंट, तो अच्छा ये बताओ 1/7 का मतलब कितना परसेंट। तो 1/7 जो होता है वैल्यू वो कितना होता है 14/1/7, सॉरी 2/7, 14.2/7। क्लियर है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि
1/7 है, अगर आप इसको परसेंट में अगर सोचते हो तो ये किसके बराबर होता है, तो 14.2/7% इसकी वैल्यू होती है कि नहीं। तो ये बताओ अब ये कितना है, 2/7, मतलब जस्ट इसका डबल है, तो डबल है तो कितना हो जाएगा, 28/4/7%। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं लिखना कि 2/7 फिर मल्टीप्लाई 100, ये सब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको अगर वैल्यू पता है तो ठीक है। तो चलो देखो इसका आंसर समझ में आया ना। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ। मैंने क्या लिखा, 23/7, ये तो समझ में आया कैसे, क्योंकि भाई 23% 700 हो गया, 19% 400 का हो गया। जब आप इसको सॉल्व किए तो कितना गया, 161 और ये 76। इसमें ये दोनों में से जब आपने स्पोर्ट्स को लेस किया तो 85 आया। 85 क्या हो गया, लग्जरी बच गया। यह जो है किसका है, ए फॉर एच का। ए फॉर एच कैसे समझ में आया, ए फॉर एच देखिए मैंने देखा यहाँ पे है एफ और ये है एच, तो 9 और 8 17, 17 को 700 से मतलब 17% ऑफ 700, तो कितना हो गया 119। तो आपसे यही पूछा है कि यह जो है वो कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो मैंने इसको बस पहले काटा तो आ गया 5/7, क्योंकि आपको टोटल वैल्यू से मतलब भी नहीं है अभी, परसेंटेज और रेशियो में तो इसका बिना यूज किए भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। और मैंने बोला कि जब संख्या पूछा जाएगा तब आप उसका इसका 80 टाइम्स कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/7 14/2/7 के इक्वल होगा, तो ये 2/7 है, मतलब जब उसका डबल, तो डबल कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 28.4/7। ठीक है, तो हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। देखो क्या है कि द नंबर ऑफ वॉचेज़ बोथ, मतलब दोनों के बारे में, मतलब ये डेटा पे ध्यान देना है। सोल्ड बाय स्टोर डी, मतलब स्टोर डी के द्वारा जितने भी वॉचेज़ बेचे गए हैं, मतलब दोनों तरह के जो वॉचेज़ बेचे गए हैं, मतलब स्टोर डी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और ये टोटल है। ठीक है, आगे बढ़िए। इज़ बाई व्हाट % मोर देन, देखो अब यहाँ पे भी आ गया मोर देन। तो मैंने बोला कि जब भी अगर मोर देन लेस देन है तो क्या करना है, ठीक है ना, ऊपर में क्या रखना है, डिफरेंसेस को। जैसे देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आया था ना कि 5/7, तो पूछा था भाई कितना लेस है, तो यह कितना लेस है, तो ये 2 लेस है, 2 कम है, तो आप सीधा वैल्यू निकाल दिए 2/7 का। ठीक है ना, तो जो भी आप आंसर दोगे तो जो जितना भी बढ़ रहा है या घट रहा है उसके हिसाब से आंसर दोगे। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखा है, मोर देन, कितना ज़्यादा है किसका, द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेज़। तो अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स वॉचेज़ ये दिया हुआ है। किसका बोला है, सी, एफ और जी का। तो चलो देखते हैं, चलिए बनाते हैं। देखो डी का, स्टोर डी का, तो ये देखो स्टोर डी है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब आप लिखोगे कि 15% ऑफ 700 लिखोगे। आगे इसको अगर आप देखते हो तो सी, एफ, जी देखो, तो ये हो गया सी, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। ठीक है, तो कितना हो गया 8 7 15, 15 और 6 21। ठीक है, मतलब 21% ऑफ कितना हो गया 4 का। क्लियर। चलिए जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, या आप ऐसे भी तो काट सकते हो। मतलब आ गया 5/4। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है, अच्छा बताओ कि ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे यह 1 ज़्यादा है, किसका भैया, 4 का। तो 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है, 25%। आंसर हो जाएगा 25%। यही तो आपसे पूछा था ना। देखो कितना आसान हो गया अगर मैंने इसको इस तरह से सोचना जब शुरू किया तब। और ये सब मेंस में आपके आते हैं, आएंगे। ठीक है, तो चलो देखो ये समझ में आ गया ना। 1/4 मतलब कितना ज़्यादा है, 4 मतलब वो 100% मान लो, और 1 यूनिट का मतलब कितना 25%। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया कि यह जो है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे यह 25% ज़्यादा है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड में लिख करके फिर 100 से करेंगे, फिर भाग देंगे, तब तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आपको सोचना है। देखो रेशियो परसेंटेज अगर ये फाइंड करने आ गया तब तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपको पूरे डेटा से मतलब भी नहीं है। आप इसको बस रेशियो में भी सोच के आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन जब संख्या पूछेगा तो बस यही मान के बनाइए और ये जितना टाइम हो रहा है उतना टाइम से उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब तो आपको बिना पेन चलाए भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर, है ना। अब आपको इसमें औसत बताना है, एवरेज नंबर ऑफ, देखो ये एक और प्रॉब्लम आ गया, लग्जरी वॉचेस। बात समझना, यहाँ पे क्या हो गया, लग्जरी वॉचेस का एवरेज आपको बतलाना है। ठीक है, सोल्ड बाय स्टोर ए डी ई एफ एंड जे टुगेदर, है ना। मतलब ए है, डी है, ई है, एफ है और जी है। अब समझ जाओ कि पाँचों का फाइंड करना है। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो कैसे फाइंड करें। अब अच्छा, अगर ऐसे सोचो कि मैं सारे का अगर ए का फिर फाइंड करूं, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का, फिर जी का, तो भी बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, तो ये देखो कि इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल नहीं है। तो आप देख रहे हो बी नहीं है, सी नहीं है और एच नहीं है। इसमें बी, सी और एच नहीं है। तो एक काम करते हैं कि पहले जो नहीं है उसको हटा देते हैं। मतलब देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखो बी में कितना है 11%, ठीक है। सी में कितना है 14% और एच में कितना है 9%। तो कितना हो गया 11 और 9 20, है ना। 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 14 कितना हो गया 34। ठीक है, इसका मतलब कि आप ये देख रहे हो कि ये 34% को मैं बाहर कर देता हूँ। तो 34% को अगर आप बाहर कर दो कितना बच गया 64%। किसका 700 का। ठीक, आगे देखो फिर, चलो इसमें देखते हैं। बी है, यह सी है और यह एच है। तो ये कितना हो गया 16 और 12 28, 28 और 7 कितना 35 हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 35% ऑफ, मतलब उसमें 35 था तो 35 था, उसको मैंने निकाल दिया तो कितना बच गया 65। ठीक है, मतलब हो गया कि 65% ऑफ 400। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया 28, 2 बचा 44, मतलब 448 हुआ। उसमें से मैं इसको देखो क्या करता हूँ निकाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 260, मतलब ये 260। इसको लेस कर दो, यह 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये 1 हो गया 188। कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 80 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 कंपनी है। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा 16, गुना कर दो। ठीक है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 34 था तो यहाँ पे 66 होना चाहिए ना। ठीक है, चलो देखो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 66। एक मिनट, देखो तो ये कितना हो गया 42, 4 बचा 4 46 और ये अभी हमने किया था सिल 2 26 260। तो ये हो गया कितना 2, ये 0 और ये 0 ना। मल्टीप्लाई कितना हो गया 80 और ये कितना 5 से इसको काट दो 16 हो गया
तो 16 दूनी 32 हो गया और 16, आंसर हो जाएगा 1600। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, आंसर हो जाएगा 3232। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक और आपको समझा देता हूँ एवरेज के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3232। ठीक है, मैंने देखो क्या किया, पहले मैं जो टोटल था 66% ये इसका हो गया, क्योंकि ये तीनों जो थे मैंने उसको लेस कर दिया। ठीक है, तो बच गया क्या, यही सारी संख्या बचेंगी। फिर इसमें से मैंने इसको क्या कर दिया, घटा दिया, स्पोर्ट्स वाले को घटा दिया। तो घटाने के बाद लग्जरी वाचेज आ गए। लग्जरी वाचेज जब आ गए तो मैंने इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर आ जाएंगे, और 5 ही हैं इसीलिए मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज निकल जाएंगे। और चलो एक और मैं आपको देता हूँ, आप बनाइए, एक और समझते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, बी को लिख देता हूँ, है ना। ठीक, अब मान लो मुझसे अगर ये एवरेज पूछता है निकालने, क्योंकि यही देखो थोड़ा सा टफ है, तो मैं एक और इस पर समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ से देखोगे, समझ लो ए डी बी, ठीक है, उसके बाद ई एफ और जी। मान लो कि इसका हमें एवरेज निकालने के लिए बोला, और कौन सा कंपनी, मान लो लग्जरी वाचेस। जहाँ पे मान लो थोड़ा सा कठिन है, मैं उसी को देखता हूँ। लग्जरी वाचेस का मुझे एवरेज बताना है, तो आप क्या करो कि इसमें क्या नहीं आया है, तो आप देख रहे हो कि इसमें सी नहीं आया है और एच नहीं आया है। ठीक है, तो आप चलो सी और एच को पहले देखो, ये देखो एच है और ये क्या है, ये सी है। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 23%, है ना। इसका मतलब मान लो कि अगर ये टोटल 100% है, ठीक है, तो उसमें से जो 23% है वो यह है, मतलब ये दोनों की वैल्यू है 23%। तो 100 में से अगर हम लेस कर दें तो ये सारे की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 77%। मतलब ये सब जो बच्चों कितना हो गया 77% के बराबर। बोलो कोई दिक्कत। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 77% है, मैं 7 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, अब ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करना है, नहीं, रहने दीजिए अभी, आगे देखो। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको लेस करूँगा, किसको, सी और एच को। तो देखो ये सी है और ये क्या है, यह एच है, तो कितना हो गया 12 7 19 हो गया, कितने का 400 का। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर 19 है इधर, तो इधर कितने बच गए 81%। 81% किसका हो गया 400 का। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे लेस कर देना है। चलिए लेस करते हैं। अब देखो इसको इसके मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। ठीक है, एक मिनट, देखो क्या करेंगे, 7 7 जा 49, 4 बचा। ठीक है, और ये कितना हो गया 53। कोई दिक्कत, फिर मैं इसको लेस कर देता। फिर देखो, फिर जो बचता, मतलब 9 में से 4 गया कितना 5, फिर ये कितना 1 और ये कितना 2। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि 215 और मल्टीप्लाई किससे 80 से, और डिवाइड किससे करूँगा 6 से। क्यों, क्योंकि इस बार यहाँ पे 6 कंपनियाँ हैं। अब बोलो, अब एवरेज निकल जाएगा कि नहीं, है ना। अब तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही काम मैंने उसमें किया। उसमें मैंने यहाँ 5 रख दिया था और 80 से मल्टीप्लाई कर दिया था। और सबसे ज़्यादा कठिन यही होता है, एवरेज वाला ही। तो हमें लगता है कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इस पर एक और भी आपको समझाया इसीलिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी और नया क्वेश्चन मिलता है तो आप ज़रूर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, क्या है 8541961223, है ना। और अगर आप इसी तरह का DI पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इनरोल्ड हो जाएं।
ज्ञान वृक्ष एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ से जो हमारा एक कोर्स मिलेगा रीजनिंग NDI, ठीक है, आप उसको परचेस करिए और इस तरह के क्वेश्चन का आनंद उठाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।